नमस्कार दोस्तों, आप सभी केंद्रीय सरकारी अभ्यर्थी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है केवीएस और एनवीएस की तरफ से। हाँ, एक कंबाइंड वैकेंसीज आई हुई है केवीएस और एनवीएस की तरफ से 2025 में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी आप एडवर्टीजमेंट के डाउनलोड कर रहे हैं। तो केवीएस और एनवीएस के जो कंबाइंड वैकेंसीज हैं, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए निकाला गया है, लगभग आने वाले टाइम पे वैकेंसी आए ना आए तो 2-3 साल में अगर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये जो वैकेंसी है इसको अच्छे से इस एग्ज़ाम को एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सो लगभग जो वैकेंसीज आया है इसमें टोटल 14,967 वैकेंसीज है केवीएस और एनवीएस को मिला के। हालांकि केवीएस में जो इसका जो वैकेंसीज हैं और एनवीएस में जो वैकेंसीज हैं, दोनों मिला कर ये वैकेंसीज आई हुई हैं। और इनका अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट्स है cbse.gov.in, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर केवीएस की और एनवीएस की जो इंडिविजुअल वेबसाइट है वहाँ से भी आप कर सकते हैं अप्लाई। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट एलिजिबिलिटी फीस एंड डेट्स के बारे में। मेनली हम लोगों का जो फोकस रहेगा वो एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। ये जो पोस्ट आया है लेवल 1 से लेकर लेवल 12 तक है। लेवल 12 जो असिस्टेंट कमिश्नर तक पोस्ट के लिए जाता है, प्रिंसिपल के लिए जाता है, और जिनके लिए अलग से एक्सपीरियंसेस भी दिया गया है। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ है कि लेवल 12 का पोस्ट अचीव करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे जो वैकेंसीज है, जो पीजीटी हैं या फिर टीजीटीज होंगे, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, और अलग से जो है क्या है लाइब्रेरियन है। तो केवीएस में कुल मिलाकर जो पोस्ट हैं अभी वो है 9,126 टोटल। इनमें भी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और उसके साथ साथ जो ग्रुप डी जैसे लेवल 1, लेवल 4 इसके भी पोस्ट है। और जो एनवीएस है, एनवीएस के लिए भी कुल मिलाकर जो पोस्ट है 5,814, इनमें भी इंक्लूडेड है पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी, और उसके साथ साथ लेवल 1, लेवल 4 की पोस्टेज, लेवल 6 की पोस्ट, लेवल 7 की पोस्ट, सारी चीज़ इंक्लूडेड हैं इनमें। अब जो टोटल जो पोस्ट की जो वेरिफिकेशंस के बाद हम लोग देख लेंगे कि इसमें जो मेन फोकस हम लोगों को पहले रहेगा कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पोस्ट कौन सी है। जैसे आप देख सकते हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर की जैसे पोस्ट होगी उसके लिए जैसे मास्टर्स डिग्री होना कंपलसरी है, उसके 50% होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ एटलीस्ट 3 साल की एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। केवीएस और एनवीएस में हालांकि दोनों में कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं और को इंक्लूडेड है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, जानना ज़रूरी है, कंप्यूटर नॉलेज है, ये डिज़ायरेबल भी है। कुछ चीज़ें एनवीएस और केवीएस में यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी हाल फिलहाल सारे जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है। जैसे कि मैंने केवीएस में दिया गया है कि जो आपकी जो कमिश्नर की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें बोला गया है कि बीएड जो है उसमें 50% मैंडेटरी कर दिया गया है, और एनवीएस में जो है वो उल्टा हो गया। एनवीएस में जो है जिसमें 50% की मेंशन नहीं है, लेकिन केवीएस में वो मेंशन कर दिया गया कि 50% की आपकी होनी चाहिए। तो इसी तरह की जो क्वालिफिकेशंस हैं
हर पोस्ट के लिए अलग अलग से दिया गया है, हर लेवल के लिए दिया गया है। उसका कट ऑफ एज लिमिट भी दे दिया गया है, और मेन जो चीज़ें हैं एज लिमिट जो वहाँ से ही आउट कर देता है कि कंपटीशन से। और दूसरी चीज़ है एक्सपीरियंसेस, हालांकि 7 के ऊपर से ही जो पोस्टेज है उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंसेस भी मांगा गया है, जैसे कि पीजीटी के वगैरह। पीजीटी के जो पोस्ट आते हैं वो लेवल 8 के लिए पोस्ट आते हैं, और टीजीटी जो आते हैं वो भी तो लेवल 8 के लिए भी है, वो लेवल 8 के लिए भी है। अब आ जाते हैं कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशंस हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशंस मतलब जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि किस किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। जैसे इसमें लिखा असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी हो, कमिश्नर हो, प्रिंसिपल हो, तो इनमें मेंशन कर दिया गया Tier 1 लिया जाएगा, Tier 2 लिया जाएगा, और उसके फॉलो किया जाएगा इंटरव्यू। जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू का मार्क्स होगा 100 मार्क्स का, और जो Tier 2 होगा, Tier 2 का 85% लिया जाएगा, और बाकी 15% लिया जाएगा इंटरव्यू से। तो टोटल जो बनेगा वो मेरिट लिस्ट में आएगा, उसको मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी। सॉरी, अब और भी हैं, जैसे बाकी जो पोस्ट हैं, जैसे मान कि स्टेनोग्राफर हो गया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो इनके लिए क्या रहेगा, 2 टायर का जो एग्जामिनेशंस तो होगा, उसके साथ साथ स्किल टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, ये जो स्किल टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट जो इनकी बनेगी वो बेस्ड ऑन Tier 2 के होगी, और स्किल टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट तो होगी, लेकिन उसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर फेल कर गया स्किल टेस्ट तो कंपटीशन से बाहर। और उसके बाद आ गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, तो लैब अटेंडेंट। तो ये जो पोस्ट आई हैं तो इनके लिए भी वही चीज़ लागू होती है कि इनके लिए कि Tier 1, जो इन सारे पोस्ट के लिए Tier 1 कंपलसरी है। Tier 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है जिसमें आपको क्वालिफाई करना रहते हैं, तो फर्दर आपको नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन जैसे Tier 2 में जाने के लिए, तो इनके लिए जो है तो जो मार्क्स जो ऑब्टेन किया जाएगा वो Tier 2 ओनली है। मतलब लैब अटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, मतलब सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, तो इनके लिए क्या हो गया है, केवल Tier 2 ही एग्ज़ाम के थ्रू दिया जाएगा। उस वो मेरिट लिस्ट वही है Tier 2 की। मतलब पहले वाला का जो हो गया, मतलब कमिश्नर का जो एग्ज़ाम प्रिंसिपल का हो गया, उनमें 3 चीज़ हो गया, उसमें 85% और 15% का क्राइटेरिया जो इंटरव्यू, और Tier 1 जो है वो क्वालिफाई, उसको उस मार्क्स Tier 1 का मार्क्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जिसमें स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, बाकी Tier 2 ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगा। अब इसमें जो दिया गया है कि Tier 1 Tier 2 कैसे होगा, और 2 चीज़ें दिया गया है। जो एनवीएस के लिए एक चीज़ है, एनवीएस के जो आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनके लिए जैसे जनरल अवेयरनेस रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, ये अलग से मेंशन है। बाकी सारे पोस्ट के लिए अलग जो पहले जो दिखाया गया है वो रहेगा। और एनवीएस के लिए जो है केवल मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, मतलब लेवल 1 पोस्ट के लिए जो है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, पार्ट 2 में बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर ऑपरेशन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट एंड कॉम्पिटेंसी टेस्ट इस रहेगा। टोटल जो क्वेश्चंस होगा टोटल 100 रहेगा। ईच क्वेश्चंस कंटेंट्स 3 मार्क्स, दैट मीन्स 300 मार्क्स, और हर एक रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चन जो आएंगे, जहाँ पर जैसे एफ में मेंशन किया है कि पार्ट 1 से लेकर 4 तक 1 से 80 क्वेश्चन होंगे पेपर Tier 1 का ऑल अदर पोस्ट, एंड पार्ट 1 से 2 तक 1 से 60 तक क्वेश्चन पेपर Tier 1 मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए रहेगा। तो क्वेश्चन जो होगा कि 12 जो इंग्लिश में होगा, और जो फॉर्म फिलअप करते समय जो भी 12 लैंग्वेज जिसको यहाँ पर दिया गया है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फॉर्म फिलअप करते समय वो लैंग्वेज रहेंगे, अर्थात बाईलैंग्वेज आपकी रहेगी, इंग्लिश रहेगी
उसके साथ साथ 12 लैंग्वेज में से कोई रहेगा। इसके बाद पार्ट 5 में इसमें लिखा गया है कि क्वेश्चन जो 81 नंबर से 90 जो है, जो टायर 1 में जो क्वेश्चंस, टायर 1 के जो क्वेश्चंस पेपर होंगे उनमें सारे पोस्ट के लिए होंगे, मतलब ऑल अदर पोस्ट के लिए। एंड पार्ट 3 जो है 61 से लेकर 80 क्वेश्चन पेपर टीयर 1 में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए होंगे, ठीक है। और वैसे कुछ मेंशन्स नहीं किया गया है, जैसे 91 से 100 तक जो होगा वो तो जैसे नॉर्मली जो रहता है ऑल अदर पोस्ट के लिए। सिर्फ इसमें बाइफरकेशन सिर्फ मल्टी टास्किंग के लिए ही बोला गया है कि एग्ज़ाम जो पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा, जो क्वेश्चंस का जो सीरियल होगा वो कैसा रहेगा, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए वो अलग से बोलेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि उनके लिए जो क्वेश्चंस का जो इनविस के लिए जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होंगे वो थोड़ा सा अलग होंगे। और वही चीज़ें हैं कि नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, अर्थात 1/3 each questions contains 3 marks, that means 1 marks, 1/3 will be deducted, that means 1 marks is deducted finally। और इसमें रिवैल्यूएशंस का कोई प्रोविजंस नहीं दिया गया है, नो प्रोविजन फॉर रिवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस। और देयर विल बी सेपरेट टीयर 2 ईच, एक पोस्ट के लिए सबके लिए टीयर 2 तो होगा ही होगा, जिसके लिए स्किल टेस्ट है। लेकिन मेट जो होगी वो सिर्फ आपकी बनेगी टीयर 2 के बेस्ड पर। लेकिन पहला जो कॉलम में जो दिया गया था उसको छोड़ के जो इंटरव्यू, जिसके लिए इंटरव्यू है वो इंटरव्यू में अगर इंटरव्यू रहता है तो उसका 15% और 85% टीयर 2 को दिया जाएगा, ठीक है, कंबाइंड बनेगा जिनके लिए इंटरव्यू है। अदरवाइज बीट जो बनेगी वो बनेगी बेस्ड ऑन टीयर 2। अब कंपोनेंट डिटेल जो है, जो ऑब्जेक्टिव रहेगी 60 और डिस्क्रिप्टिव रहेगी 10, दैट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगी 70 क्वेश्चंस। और बाकी जो रहेगा क्वेश्चंस के लिए, जैसे टीयर 2 की जो एग्ज़ाम्स रहेंगे 60 और 10 करके 70 टोटल जो क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स 60 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क करके, दैट इज 60। एंड डिस्क्रिप्टिव हर क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स, दैट इज 40। कुल मिलाकर हो गया 100। क्वेश्चंस रहेगी 70, 60 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स हो गया, टोटल क्वेश्चन 70, नंबर हो गया 100। और इसमें एक चीज़ है, जिसमें अगर स्किल टेस्ट हो गया तो उसमें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बुलाया जाएगा, अब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितना बुलाया जाएगा, जहाँ पर स्किल टेस्ट मेंशन है तो जो नंबर ऑफ़ शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट होंगे वो होगा 1:5 फॉर फर्दर स्टेज। और जिसमें आपकी स्किल टेस्ट नहीं है, जैसे कि इंटरव्यू के लिए, तो उसमें 1:3 मतलब 3 टाइम्स बुलाया जाएगा, सीधी सी बात। उसमें 5 टाइम्स जिसमें स्किल टेस्ट है।